चिकन पॉक्स क्या है? चिकन पॉक्स एक संक्रमण है जो खुजली वाले छाले जैसे त्वचा के दाने का कारण बनता है। वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस इसके कारण होता है। चिकन पॉक्स अत्यधिक संक्रामक है, लेकिन आजकल ये बहुत कम आम है क्योंकि एक टीका है जो आपको इससे बचाता है। बच्चों को चिकन पॉक्स होने का सबसे अधिक खतरा होता है, हालांकि आपको यह वयस्क होने पर भी हो सकता है। एक बार आपको चिकन पॉक्स हो जाने के बाद आपको ये किसी दूसरे व्यक्ति से दोबारा नहीं होगा। अगर आपको टीका नहीं लगाया गया है तो आपको किसी भी उम्र में चिकन पॉक्स हो सकता है। जिन वयस्कों को चिकन पॉक्स होता है वे बहुत बीमार हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि आपको बचपन में ही चिकन पॉक्स हो जाए या टीका लगवाकर इसे होने से रोकें। चिकन पॉक्स के 3 चरण क्या हैं? चिकन पॉक्स के 3 चरण आमतौर पर दाने के स्वरूप को दर्शाते हैं। स्टेज 1 में लाल और उभरे हुए दाने होते हैं। ये कुछ दिनों तक रह सकता है। स्टेज 2 में तरल पदार्थ से भरा फफोला होता है। फफोले लगभग 1 से 2 दिन में खुल जाते हैं। चरण 3 वह है जब छाले ऊपर की ओर पपड़ी बन जाते हैं। ये चरण भी कुछ दिनों तक रहता है। हालांकि दाने 3 चरणों से गुजरते हैं, लेकिन आपको एक ही समय में सभी प्रकार के दाने हो सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ दाने बन रहे हैं जबकि अन्य पहले से ही फूट रहे हैं। पूरा दाना लगभग 10 दिनों तक रह सकता है। चिकन पॉक्स आमतौर पर कहां से शुरू होता है? आपको आमतौर पर अपने चेहरे और धड़, आपकी छाती और पीठ पर चिकन पॉक्स होना शुरू होता है। वहां से यह आपके शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाता है और आपकी उंगलियों और पैर की उंगलियों तक पहुंच जाता है। आपको चिकन पॉक्स किस उम्र में होगा? अब चूंकि चिकन पॉक्स से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है, इसलिए अमेरिका में ज्यादातर बच्चों को चिकन पॉक्स नहीं होता। लेकिन जिन बच्चों को टीका नहीं लगाया गया है उनमें 3 से 6 साल की उम्र के बीच चिकन पॉक्स होना ज्यादा आम है। लक्षण: चिकन पॉक्स का क्या कारण है? चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है। वायरस तब फैलता है जब वायरस से संक्रमित व्यक्ति इसे शारीरिक तरल पदार्थ खांसने, छींकने आदि या शारीरिक संपर्क चकत्ते को छूने के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को देता है। चिकन पॉक्स कैसे फैलता है? बच्चों को किसी भी उम्र में चिकन पॉक्स हो सकता है। चिकन पॉक्स के संपर्क में आने के बाद आपका बच्चा बीमार होने से पहले 1 से 3 सप्ताह तक ठीक लग सकता है। बच्चे बीमारी के कोई भी लक्षण दिखने से 1 से 2 दिन पहले तक वायरस फैला सकते हैं, जब तक कि सभी छाले पपड़ीदार या पपड़ीदार न हो जाएं। चिकन पॉक्स फैलता है। किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना जिसे चिकन पॉक्स हो। किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से उत्पन्न हवा में सांस लेना। संक्रमित बच्चे की आंख, नाक या मुंह से निकले तरल पदार्थ के संपर्क में आना। चिकन पॉक्स का खतरा किसे है? अगर आपको चिकन पॉक्स का टीका नहीं लगा है और आपको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो आपको चिकन पॉक्स होने का जोखिम है। अगर आप बच्चों के आसपास रहते हैं या स्कूल या डे केयर सुविधा में काम करते हैं तो आपका जोखिम और भी ज्यादा है। चिकन पॉक्स से क्या जटिलताएं संभव हैं? चिकन पॉक्स से जटिलताएं होने की संभावना कम है, लेकिन संभव है। इनमें शामिल हो सकते हैं आपकी त्वचा, रक्त और कोमल ऊतकों में जीवाणु संक्रमण, इंसेफेलाइटिस या रेये सिंड्रोम, न्यूमोनिया, निर्जलीकरण, आपके रक्त के थक्के बनने से संबंधित समस्याएं, यकृत संबंधी समस्याएं। यहां तक कि जब चिकन पॉक्स प्रचलित था तब भी स्वस्थ बच्चों में चिकन पॉक्स के मामले आमतौर पर हल्के होते थे। लेकिन 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में चिकन पॉक्स अधिक गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। चिकन पॉक्स से जटिलताएं होने की अधिक संभावना किसे होती है? चिकन पॉक्स से पीड़ित स्वस्थ बच्चों में आमतौर पर गंभीर जटिलताएं नहीं होती हैं। हालांकि चिकन पॉक्स का गंभीर मामला इन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वे शिशु जिनके जन्मदाता माता पिता को चिकन पॉक्स या टीका नहीं हुआ था। गर्भवती महिलाएं जिन्हें चिकन पॉक्स नहीं हुआ हो। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति। प्रतिरक्षा प्रणाली विकार वाले लोग। कैंसर या HIV से पीड़ित लोग। कीमोथेरेपी से गुजर रहे लोग। जिन लोगों का अंग प्रत्यारोपण हुआ है। क्या चिकन पॉक्स घातक हो सकता है? चिकन पॉक्स से आपकी मृत्यु होने की संभावना बहुत कम है। ज्यादातर लोग बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाते हैं। चिकन पॉक्स से पीड़ित होने पर उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को भरपूर आराम और तरल पदार्थ मिले। चिकन पॉक्स 1 या 2 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने बच्चे को खुजली कम महसूस कराने के लिए आप ये कर सकते हैं। दाने पर ठंडा, नम कपड़ा रखें। अपने बच्चे को ठंडा रखें। अपने बच्चे को खरोंचने से रोकें। उनके नाखूनों को काट दें ताकि वे खरोंच न सकें। रैश पर एंटीहिस्टामाइन युक्त लोशन लगाएं। ये लोशन दवा की दुकान पर उपलब्ध हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्या खरीदना है तो फार्मासिस्ट से मदद मांगें। अपने बच्चे को ओवर द काउंटर OTC एंटीहिस्टामाइन दें।
डिफेनहाइड्रामाइन बेनाड्रिल पंजीकृत व्यापारचिन्ह और सेटेरिजिन जिरटेक पंजीकृत व्यापारचिन्ह OTC एंटीहिस्टामाइन के 2 उदाहरण हैं। अपने बच्चे को हर रोज ठंडा स्नान या शॉवर दें। आप अपने बच्चे को ओटमील स्नान भी दे सकते हैं। जब आप उन्हें सुखा रहे हो तो उन्हें तौलिए से न रगड़ें। इसके बजाय अपने बच्चे को थपथपाकर सुखाएं। निर्जलीकरण को रोकने के लिए अपने बच्चे को भरपूर पानी और तरल पदार्थ दें। अगर उनके मुंह में छाले हैं तो नर्म, हल्का आहार मददगार हो सकता है। अपने बच्चे को एस्पिरिन न दें। एस्पिरिन बुखार वाले बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपके बच्चे को दर्द निवारक की जरूरत है तो एसिटामिनोफेन जैसे कि टाइलेनॉल पंजीकृत व्यापारचिन्ह का इस्तेमाल करें। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कौन सा उत्पाद इस्तेमाल करना है तो अपने बच्चे के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से पूछें। यदि मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाए तो क्या होगा? अगर आपके बच्चे 3 महीने तक की उम्र तक को चिकन पॉक्स हो जाए तो अपने बच्चे के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को तुरंत बताएं। चिकन पॉक्स अन्य स्वस्थ लोगों की तुलना में नवजात शिशुओं के लिए अधिक खतरनाक है। चिकन पॉक्स से पीड़ित वयस्कों के लिए उपचार क्या है? वयस्कों के लिए उपचार बच्चों के लिए समान ही है, लेकिन आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एंटीवायरल दवा की सिफारिश कर सकता है। जिन वयस्कों को गंभीर लक्षणों का खतरा है या जिन्हें कुछ खास चिकित्सा स्थितियां हैं, उन्हें एंटीवायरल दवाओं से लाभ हो सकता है। चिकन पॉक्स कितने समय तक संक्रामक रहता है? चिकन पॉक्स तब तक संक्रामक है जब तक आपके शरीर पर सभी उभार पपड़ी न बन जाएं। अगर आपके शरीर पर कोई तरल पदार्थ से भरा फफोला है जो फटा नहीं है या उस पर पपड़ी नहीं जमी है, तो भी आप वायरस फैलाने में सक्षम हैं। चिकन पॉक्स से ठीक होने में कितने दिन लगते हैं? चिकन पॉक्स आमतौर पर 10 से 14 दिनों के बाद ठीक हो जाता है। चिकन पॉक्स से बचाव के लिए टीका लगाया जा सकता है। हाँ, चिकन पॉक्स के लिए एक टीका है। आपके बच्चे का बाल रोग विशेषज्ञ इसे 2 खुराक में देगा। जब आपका बच्चा 13 वर्ष से कम आयु का हो तो उसे 12 महीने से 15 महीने की आयु के बीच एक खुराक मिलनी चाहिए। दूसरी खुराक 4 से 6 वर्ष की आयु के बीच दी जाती है। अधिकांश बच्चों को चिकन पॉक्स का टीका एक संयुक्त टीका के रूप में दिया जाता है जो खसरा, कंठमाला और रूबेला, जिसे MMRV कहा जाता है, से भी बचाता है। यह एक स्वतंत्र टीका भी हो सकता है। जिन वयस्कों को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है उन्हें भी टीका लगवाना चाहिए। अगर आप 13 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के हैं और आपने कभी टीका नहीं लगवाया है तो आपको कम से कम 28 दिनों के अंतराल पर 2 खुराक लगवानी चाहिए। चिकन पॉक्स का टीका किसे नहीं लगवाना चाहिए? ऐसे लोग हैं जिन्हें चिकन पॉक्स का टीका नहीं लगवाना चाहिए। आपको चिकन पॉक्स का टीका नहीं लगवाना चाहिए अगर टीके या टीके के किसी भाग से एलर्जी है। क्या आप गर्भवती हैं या आपको लगता है कि आप गर्भवती हो सकती हैं? आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में समस्या है, क्षय रोग है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। जब बेहतर महसूस हो तो टीका लगवाएं। हाल ही में रक्त आधान या कोई अन्य जीवित क्षीणित टीका लगाया गया हो। क्या वयस्कों को भी चिकन पॉक्स हो सकता है यदि उन्हें बचपन में चिकन पॉक्स हुआ हो? जब बच्चों को चिकन पॉक्स होता है तो उनका शरीर एंटीबॉडी नामक पदार्थ बनाकर बीमारी से लड़ता है। एंटीबॉडी वायरस से लड़ते हैं और उनके शरीर को स्वस्थ होने में मदद करते हैं। ये एंटीबॉडी आपके शरीर में जीवन भर रहते हैं। इसलिए यदि आप वयस्क के रूप में वायरस के संपर्क में आते हैं तो एंटीबॉडी वायरस से लड़ने के लिए मौजूद होते हैं। क्या आपको चिकन पॉक्स 2 बार हो सकता है? किसी को 2 बार चिकन पॉक्स होना दुर्लभ है, लेकिन ऐसा हो सकता है। चिकन पॉक्स होने की अधिकतम आयु क्या है? वास्तव में ऐसी कोई आयु सीमा नहीं है जिसके आधार पर आपको चिकन पॉक्स हो सकता है। जिन वयस्कों को बचपन में चिकन पॉक्स नहीं हुआ था और जिन्हें टीका नहीं लगा है, उन्हें 80 या 90 की उम्र में भी चिकन पॉक्स हो सकता है। चिकन पॉक्स के बाद मेरा बच्चा कब स्कूल जा सकता है? आपका बच्चा दाने निकलने के लगभग 7 से 10 दिन बाद स्कूल जा सकता है। आपको पपड़ी के पूरी तरह से चले जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सभी छाले ठीक न हो जाएं। जब तक छालों में तरल पदार्थ है तब तक आप संक्रामक हैं। यदि आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हो तो आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को कब बुलाना चाहिए? यदि आपके बच्चे में निम्नलिखित में यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप हेल्थ इंडिया न्यूज़ नंबर 1 चैनल के माध्यम से बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप यदि उपरोक्त बीमारियों से काफी परेशान हैं तो आप PK कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर की टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और सफल इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों के चेकअप हेतु HRA डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा तथा अन्य मेडिकल चेकअप
चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिकाई मशीन जैसे लकवा साइटिका के लिए तथा अन्य फिजियोथेरेपी डिजिटल उपकरण भी उपलब्ध हैं। यहाँ किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। इस केंद्र पर परामर्श निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस हेल्थ केयर सेंटर पर आयुर्वेद तथा एलोपैथिक इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और चिरोप्रैक्टिक विधि से नर्व सिस्टम और हड्डियों का विशेष इलाज किया जाता है। कृपया इस केंद्र पर एक बार संपर्क कर विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक करें ताकि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके और जानकारी प्राप्त हो सके।